Assalamu alaikum. Here I am Marish Mirza. So today my presentation topic is the future of driverless car. तो फ्यूचर में तब आपको बताऊंगी जब आपको पता होगा कि ड्राइवरलेस कार क्या है, ठीक है। तो ड्राइवरलेस कार जो है ना वो हमें ड्राइवरलेस से ही पता चल रहा है, मतलब ड्राइवर के बगैर चलना, ठीक है। अब ड्राइवरलेस के बगैर मतलब एक रोबोटिक कार, ठीक है। अब रोबोटिक कार जो है ना हमारे जहन में यही आता है कि ये 2020 की बात है या 20 की बात है, 2010 की बात है। नहीं, ये अभी की बात नहीं है, ये 2019 की बात है, मतलब 1980 की बात है, 1940 की बात है। तब से लोगों ने सोचना शुरू किया था कि एक रोबोटिक कार बनानी है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है अर्नेस्ट डिकमैन, ठीक है, जिसने ये एक वैन बनाई, रोबोटिक वैन बनाई, ठीक है। अब रोबोटिक वैन उसने उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी, उस वक्त इतना पैसा नहीं था शायद। फिर एक कंपनी है जिसका नाम है वाइमो कंपनी, ठीक है। अब उसने आगे 2010 में काम करना स्टार्ट किया एंड उस पर एक रिसर्च की एंड फिर उसने एक कार बनाई, ठीक है, जो ड्राइवरलेस कार होती है, ठीक है। अब ड्राइवरलेस कार में फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब उसके फंक्शंस ये होते हैं कि वो एक इंसानी जो कार जो चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर चलाते हैं, वो एक बहुत उससे बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो एक नॉर्मल जो कार होती है उसमें कहीं नहीं है। कैमरास लगे हुए हैं, मैप लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हम इसके अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज हम एज अ पाकिस्तानी हमारे जहन में तो यही आएगा कि जॉब लॉस होगा एंड इनिशियल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो एडवांटेज इसके बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि अगर यहाँ पे मैं काउंट करूँ ना तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। जो मेन पर्पस है ना इसका वो यही है कि एनिमल्स को बचाना है, ह्यूमंस को बचाना है। मीन्स 90% जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो ड्राइवर की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अब जो रोबोटिक कार है ना वो इतनी सेंसर वाली है, इतनी उसमें सेंसर लगे हुए हैं कि अगर जो बंदा आगे वाला जो रोड क्रॉस कर रहा होगा, भले वो अंधा हो, उसे पता ना चल रहा हो, मगर जो रोबोटिक कार है ना उसे पता चल जाएगा कि वो बंदा आ रहा है और मुझे गाड़ी रोकनी है। तो वो इतना मतलब इतनी अच्छी एक गाड़ी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लोगों की जान बचाना, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा एडवांटेज है वो एज अ पाकिस्तानी अगर हम देखें तो बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अगवा हो जाती हैं ड्राइवर से, ठीक है। अब अगर ये रोबोटिक कार पाकिस्तान में आ जाएगी ना तो बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो बच जाएंगी ऐसे ड्राइवर से, या बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अकेले सेफ ट्रैवल कर सकेंगी, ठीक है। अब हम फ्यूचर की बात करें तो 2023 में रिसर्च किया गया है कि जो 12% जो ऐसे पैसेंजर हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक रोबोटिक कार में, मतलब ड्राइवरलेस कार में, ठीक है। और फिर 2035 में मतलब 5 सालों में 37% हो जाएगा। मतलब ये इतनी जो फील्ड है वो इतनी वास्ट है, इतनी जो मतलब इवॉल्व फील्ड है, ये इतनी फास्ट बढ़ रही है। तो आई थिंक ये बहुत एक बेनिफिट है हमारे लिए। अब ये देख सकते हैं ये ड्राइवरलेस कार है, मतलब ये खुद ब खुद ही चल रही है, ठीक है। अब उसने बस वो बताया है कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। उसने सिर्फ यही बताया है और सिर्फ वहाँ पर जो स्क्रीन लगी हुई है वही उसने ये दिखाया है। इसमें मैप लगा हुआ है, ये जो आगे है ये मैप है, ठीक है। और यहीं यहीं पे हमें टिक करना होगा कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। यहीं पे हमें टिक करके और फिर बस वो खुद ही चलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये रेडर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स हैं, ठीक है। और ये कैमरा लगी हुई है ऊपर। ये सारा जो ब्लू जो लाइन है ना ये सारा डिटेक्ट कर रही है, मतलब ये देख रही है कि मुझे कहाँ तक, मतलब मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक मेरा रोड सेफ है, ठीक है। उसको गाड़ी नहीं मिल रही तो मतलब वो ब्लू लाइन जो है वो सीधी जा रही है, ठीक है। अगर वो उसको गाड़ी मिल रही है तो वो ब्लू लाइन जो है ना वहीं पे रुक रही है। अब यहाँ पे देखिए ये सारा डिटेक्ट हो रहा है, या जो ये जो ना ये सारा डिटेक्ट हो रहा है। ये देखिए बंदा जा रहा है, ये रुक गई,